वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ मोहित ट्रैवलर और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग विद मोहित यूट्यूब चैनल। क्योंकि हमने रिसेंटली अभी इस चैनल को स्विच किया है, दो भागों में डिवाइड किया है, ट्रैवलिंग अलग और व्लॉगिंग अलग। तो हम बात करने वाले हैं आज देश और दुनिया के बारे में, क्या क्या न्यूज़ और अपडेट्स हमें मिल रहे हैं उन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती हैं, डेली न्यूज़ हो सकती है, या जो भी टॉपिक अगर आप हमें भी सजेस्ट करेंगे किसी टॉपिक को कमेंट सेक्शन में लिखकर, तो हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। इस चैनल में हम आपको सुबह दोपहर शाम हर टाइम मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ट्रेंडिंग विद मोहित यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं, अगर अमेरिका की सरकार और संसद में झगड़ा हो जाए तो पूरा देश शटडाउन पर चला जाता है। मतलब पूरा देश नहीं कह सकते, अमेरिका शटडाउन हम इसे कह सकते हैं। इसके बारे में चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। तो जैसा मैं बात कर रहा था, अमेरिका शटडाउन क्या है। अमेरिका शटडाउन आप ये समझ सकते, अमेरिका की सरकार और राष्ट्रपति के बीच में अगर किसी बिल पर सहमति नहीं होती तो वहाँ की देश की फंडिंग रोक दी जाती है। आप इसे अमेरिकन शटडाउन कह सकते हैं या गवर्नमेंट शटडाउन कह सकते हैं। तो वहाँ के जो पर्सन है उनका नाम है सोनेट स्टेलमेट। वह काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं और उन्हीं की वजह से यह बिल पास नहीं हुआ। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसमें किस किस तरह की सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी कुछ समय के लिए, जैसे नासा, इन्वायरमेंटल एजेंसीज और एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स, नेशनल पार्क्स, म्यूजियम्स और पासपोर्ट टैक्स रिफंड जैसी जो सर्विसेज हैं वो थोड़ी देर से शुरू होंगी। तो इस तरह की सर्विसेज को यहाँ कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। मतलब आप ये कह लीजिए विदाउट पेड लीव्स इनको दे दी जाती है। ये लोग जो इन संस्थाओं में काम करते हैं वह कुछ समय के लिए घर पर रहते हैं बिना किसी तनख्वाह के, तो उन्हें रहना पड़ता है। कौन कौन सी सर्विसेज चलती रहती हैं, वह है सेना, मतलब आर्मी रिलेटेड सर्विसेज वह चलती रहती हैं। पुलिस, बॉर्डर सिक्योरिटी, हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज, सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज, इस तरह की सर्विस संस्थाएं मार्केट में चलती रहती हैं। और वहाँ से फंडिंग डेली बेस पर जो कैश फ्लो होता है वह नॉर्मल तरीके से होता रहता है। बस जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वह भी मार्केट में चलती रहती हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आती किसी तरह की, क्योंकि वह ऑलरेडी प्राइवेटाइज है, तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब इफ़ेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं कि सोशलिज्म पर इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, ग्लोबल लेवल पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं।